हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं कक्षा 8वीं भारत की खोज पाठ 4 युगों का दौर। गुप्त काल शासन में क्या है, राष्ट्रीयवाद, राष्ट्रीयता और साम्राज्यवाद। अब मौर्य साम्राज्य का तो क्या था, पतन हो गया था। उसकी जगह किसने ले ली थी? शुंग वंश ने ले ली थी। और उसकी जो सीमा थी वो बहुत ही क्षेत्र में ज़्यादा तक फैली हुई थी। दक्षिण में क्या है, अनेक नए राज्य क्या थे, उभर कर आए थे। पंजाब, उत्तर में काबुल से पंजाब तक बख्शी, अर्थात कहने का मतलब है कि भारतीय जो यूनान थे वो फैल गए थे सभी जगह। मेनांडर के नेतृत्व में उन्होंने पाटलिपुत्र पर हमला तो किया था, परंतु उनकी हार हो गई थी। स्वयं क्या थे, जो मेनांडर थे, उन्होंने क्या है, जो भारत की जो यहाँ की जो लोगों का देखा, उन्होंने यहाँ का वातावरण देखा, तो उसके बाद उसके उस पर गहरा प्रभाव पड़ा और बौद्ध धर्म का उन्होंने अपना लिया। वह राजा मिलिंद के नाम से क्या हो गए थे, बाद में प्रसिद्ध हो गए थे। तो आगे देखिए, इसके अंदर क्या बता रहे हैं कि भारत में क्या है, मध्य प्रदेश जो थे उसमें सांची के समीप जो था बेसनगर जगह का नाम है बेटा, ये में ग्रेनाइट पत्थर की एक क्या है मूर्ति स्थित है, जो हिलो ओद के स्तंभ के नाम से प्रसिद्ध है। फिर इसमें क्या कह रही हैं कि जो मध्य एशिया में क्या थे, जो शक जो जाति के लोग थे, वो अक्सस जो नदी है उसकी घाटी पर बसे हुए थे। उन्होंने इन लोगों को उत्तर भारत की ओर क्या है, खदेड़ दिया था, भगा दिया था। ये शक जो थे हिंदू और बौद्ध हो गए थे। बाद में इन्होंने क्या किया है, एक दल कुषाणों का भी हो गया था। उन्होंने सब पर क्या है अधिकार करके उत्तर भारत में क्या है अपना साम्राज्य फैला लिया था। शक दक्षिण और काठियावाड़ की ओर चले गए थे। उसके बाद देखो इसके अंदर बेटा क्या कह रहे हैं, उसमें से कुछ लोगों ने हिंदू धर्म को अपना लिया था, तो कुछ ने लोगों ने बौद्ध धर्म को। उनका सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? कनिष्क। और उन बौद्ध कथाओं को क्या है, उनको नायक भी बोला गया है, ठीक है। जिसने क्या है, उसने सार्वजनिक कार्यों और महान जो कारनामों था उनका जिक्र किया है। उसने बौद्ध होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता था कि राज्य क्या है, धर्म का स्वरूप कुछ क्या है मिला जुला हो सकता है, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, इतिहास की दृष्टि से क्या है, इसी ज़माने में क्या हुआ था, में चीन और भारत के जो थे क्या है बीच पहले संपर्क स्थापित हुए थे। और फिर जो 64वीं ईस्वी में थे, वहाँ पर क्या हो गया था, यहाँ पर चीनी राजदूत आए थे। उस समय भारत को क्या है, चीन से तो क्या है बहुत सारे तोहफे मिले थे, उसमें जैसे नाशपाती, आड़ू, ये पेड़ भी थे, ठीक है। आगे देखिए, इसमें कुषाण जो काल में क्या है, बौद्ध धर्म की क्या है दो सांप्रदायों में बट गया था, एक हीनयान और एक महायान। उन दोनों के मध्य क्या है अनेक मतभेद तो उठ खड़े हुए थे, लेकिन जो भारतीय परंपरा थी उसके अनुसार क्या हो गया था, बड़ी बड़ी सभाएं थी, उनमें इन समस्याओं पर क्या है विवाद का क्या है आयोजन किया जाने लगा। जो इन विवादों के सारे देश में क्या है प्रतिनिधि भाग लेते थे। और जो इन विवादों में क्या है, एक नाम सबसे जो अलग और विशिष्ट दिखाई देता था, किसका नाम था? नागार्जुन का, जो ईसा की 1वीं शताब्दी में हुए थे उनका, ठीक है बेटा। आगे देखिए, जो उनका क्या है व्यक्तित्व तो बहुत ही महान व्यक्ति माने जाते हैं। वो भारतीय दर्शन और बौद्ध धर्म में क्या है वो बड़े विद्वान थे। फिर क्या कहते हैं इसके अंदर, जो उन्हीं के कारण क्या था, जो भारत में जो महायान थी उनकी जीत हुई थी और हीनयान यहाँ पर हार गए थे। आगे देखिए, फिर वो क्या कह रहे हैं इसके अंदर, जो भारत में अब क्या है दूसरी नई जातियों का क्या हो गया था, आगमन होने लग गया था, आने लग गई थी और दूसरी जातियां यहाँ पर भारत में। फिर 4वीं शताब्दी में क्या हो गया था, जो विदेशियों का जो है विरोध करने वाले थे, इस राष्ट्रीय जो आंदोलन था, सभी जो हिस्सा ले रहे थे, ने एक निश्चित रूप धारण कर लिया था। फिर एक दूसरे शासक थे जिनका नाम क्या था, चंद्रगुप्त था। वह क्या थे, एक नए जो हमलावर थे उनको मार भगाया था यहाँ से, और एक शक्तिशाली साम्राज्य उन्होंने स्थापित कर लिया था। फिर देखिए आगे क्या कह रहे हैं, एक नई जाति और संस्कृति के साथ क्या है समन्वय, ठीक है, कैसे कायम किया जा सकता है। भारत में इस समस्या का सामना करने के लिए मिलोजुली संस्कृति जो थी, जो भारतीय आर्य थे, वो मजबूत नींव पर क्या है निर्मित करके एक स्थायी हल प्रस्तुत किया था उन्होंने। दूसरे विदेशी तत्व यहाँ पर आए थे और क्या थे, यहाँ पर जब्त करने लगे थे सभी चीज़ों को। तो इन हमलावरों ने अनदेखा नहीं किया जा सकता था, क्योंकि उन्हें केवल क्या है राजनीतिक ढांचे को ही नहीं तोड़ा था, बल्कि हमारी संस्कृति, आदर्श और जो सामाजिक स्वरूप है उनके लिए भी उन्होंने क्या है खतरा पैदा कर दिया था। आगे देखिए बेटा, इसमें फिर क्या था, इसमें क्या था, जो फिर इनके क्या है महान शासक जो चंद्रगुप्त थे उनको भारत का नेपोलियन भी कहा गया है। कला और साहित्य की दृष्टि से क्या है वे काफ़ी शानदार थे। फिर उसमें क्या कह रहे हैं, उनके उत्तराधिकारी क्या है अपने साम्राज्य से के बचाव में लगे रहते थे और साम्राज्य है सिकुड़ कर
लगातार छोटा होता चला जा रहा था। तो मध्य एशिया में क्या है, नए हमलावर लगातार भारत में आक्रमण कर रहे थे, तो इन्हें क्या हम क्या कह रहे थे, गोरे हुण के नाम से इन्हें जाना जाने लगा, जिन्होंने मुल्क में क्या है बड़ी लूट माट की, बहुत लूटा यहाँ पर हमें। ठीक है, फिर आगे देखिए इसमें क्या है, जो उनके क्या थे सरदार कौन थे, मिहिर गुल को उन्होंने क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था, गिरफ्तार कर लिया था। फिर उन्होंने क्या किया, मिहिर गुल ने क्या किया, इसके बदले में लौटकर उन्होंने क्या है, मेहरबान पर क्या है कपटपूर्वक मतलब धोखे से उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। उन्होंने हिंदू और जो बौद्ध धर्म थे उनको बहुत ही बढ़ावा दिया था उन्होंने। ठीक है, उन्हीं के क्या है समय में क्या है, जो सुप्रसिद्ध जो चीनी यात्री थे उनका क्या नाम था बेटा, हुयान त्सांग। तो वो क्या थे, वो यहाँ पर भारत में आए हुए थे। तो हर्षवर्धन नाटककार और कवि भी थे, उन्होंने क्या है अपने दरबार में क्या किया था, बहुत से कलाकारों और कवियों को इकट्ठा किया हुआ था, और अपनी राजधानी जो उज्जैनी थी उनको सांस्कृतिक जो गतिविधियाँ थी उसका क्या है एक विख्यात केंद्र बना दिया था। और हर्ष की मृत्यु कब हुई थी, 648 ईस्वी में। यह लगातार वही समय था जब ये जो इस्लाम थे वो अरब के क्या है रेगिस्तान से एशिया और अफ्रीका में फैलने के लिए क्या है सिर उठा रहे थे। कहने का मतलब ये है कि बेटा कि इस्लाम और अरब के जो रेगिस्तान से एशिया और अफ्रीका में क्या है वो अपना क्या है फैलाव करते जा रहे थे, आगे बढ़ते चले जा रहे थे। अगर बेटा मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।